कीजिए, फिर अपने आप आपका मन सही हो जाएगा। और फिर मन से भगवान को याद कीजिए, बिस्तर में पड़े पड़े। ठीक। अच्छा, एक ये मैंने पूछना था कि जो हम कर्म करते हैं वो इस लोक में उसका फल मिलता है या परलोक में मिलता है? इसी लोक में मिलेगा ना, क्योंकि कर्म भूमि तो ये है। लेकिन आज का आज ही मिल जाए ऐसा नहीं। ये बताओ, आम की फसल जब हम बोते हैं, आम लगाते हो तो आम इस साल आपने पेड़ लगाया आम का, तो उसके फल कितने साल में आएंगे? हाँ जी, कई सालों में आएंगे। आप बताओ, कुछ पता है, आइडिया है? 1 साल में आ जाएंगे। 1 साल में नहीं आता मेरी माँ। नहीं, आम की खेती, आम 5 साल बाद स्टार्ट होता है फल देना। पर ये भी तो कहते हैं ना सुनो, गुरुजी, हम बता रहे हैं आम कितने साल में फल देना स्टार्ट करता है? 5 साल में। जबकि गेहूं की फसल 4 महीने में आती है, कुछ दालों की फसल 12 महीने में आती है। तो सबकी अलग अलग है ना, कुछ की 2 महीने की फसल होती है। सब्जियां महीने भर में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबकी अलग अलग है। उसी तरह जो आपने पिछले जन्म में किया था वो इस जन्म में मिल रहा है, जो इस जन्म में करेंगे वो अगले जन्म में मिलेगा। राधे राधे राधे। समझ में आई बात? हाँ जी, हाँ जी। मिलता है यहीं पे भोगना, हाँ पर जी। कल का आज, आज का कल। राधे 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 राधे। जय श्रीमन नारायण महाराज जय जी। श्रीमन नारायण। महाराज जी यूँ कहते हैं कि एकादशी वाले दिन साबूदाना नहीं खाते हैं, सत्य बात है? कल एकादशी है। नहीं, वो तो है, लेकिन खाते कल हैं। एकादशी में आपके माध्यम से सबको बता रहा जी, हूँ। जी। कल कंफ्यूज कुछ लोग रहते हैं ना, कब है एकादशी? कल तारीख क्या है? 5 अप्रैल 2024। 5 अप्रैल को एकादशी है, कल एकादशी है। तो साबूदाना खाते हैं कि नहीं? फल खाओ ना मेरी माँ। नहीं, वैसे ये बताइए इसमें चलता है कि नहीं? बोलते हैं कि साबूदाना नहीं खाना चाहिए। नहीं खाओ ना, बोलते होंगे तो ठीक ही बोलते होंगे। हमें तो क्या करना चाहिए? फलाहार, फल खाओ, फल खाइए ना, सिंपल जी। सिर्फ फल खा के पेट भरिए। अच्छा, और खाना क्यों है? जितना भूख लग जाए तो फल से पेट भर लो, वरना भगवत चिंतन नहीं करें। और एक ये कि कहते हैं कि जब हमारी स्क्रिप्ट लिख जाती है, हाँ, लिख जाती है, हाँ, तो फिर हम शब्दों को संभाल के क्यों बोले? कहते हैं ना, एक बार सरस्वती जी जवान पे आती हैं, तो फिर रोज पति को क्यों, ए बे सुन, नहीं ए बे यहाँ कहाँ चलता है तू, चल। वो बात नहीं, हम जो बात है वो पूछ रही हूँ मैं। जैसे भाई सब कुछ जैसे कर्म के हिसाब से बोलते हैं सब ना, कुछ लिखा तो है, लेकिन फिर भी शब्द संभाल, ये भी तो लिखा है। हाँ, कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। भाई सब कुछ लिखा है, फिर भी उस लेखनी को भी संभाल के तो बोलना पड़ेगा। जी जी। वो तो हमारा अपना शिष्टाचार है कि हम आपसे किस तरह से बात करते हैं। ये तो हमारा अपना शिष्टा। अब देखो, आप बहुत सारे लोग आपसे तू तड़ाक करके बात करेंगे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज यदि ऐसी है। तो कुछ लोग तू तड़ाक करके, हमारी भाषा है हम आप करके बात करेंगे। तो सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। तो ये नहीं कि जो लिखा है वही बोलना है। ये नहीं लिखा कि आपको क्या बोलना है। जी, बुल गया वो बीच में, कभी धोखे से बुल गया, जो हम देखो आपसे बोल रहे हैं कुछ और बुल गया कुछ और, तो वो ईश्वर की मर्जी मान लो कि भाई हमारा मन तो ये नहीं बोलने का था, पर वो बुल गया। पर आप सोच के ही बोलो कि नहीं जी अब तो लिखा ही, तो हम तेरे को गाली दे रहे हैं, तू बुरा ना मानना क्योंकि ये तो लिखा है। ये गलत हो जाएगा। चलिए, एक लाइन है, गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक बचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। राधे राधे गुरु जी, आप मेरे बस परिवार को आशीर्वाद दे दीजिए। सदा सुखी रहिए, सदा। राधे राधे गुरुजी। मुझे ये सवाल करना है कि घर में, परिवार में किसी की यहाँ अभी मृत्यु हो जाती है ना, तो 10 दिन में गरुड़ पुराण या क्या क्या करना चाहिए, जरा बताओ ना। हाँ, जो है करते हैं, गरुड़ पुराण कराते हैं लोग, कर लेना चाहिए, क्या बुराई है। हाँ, तो रोने से उसको मुक्ति मिलती है। सबके परिवार के लोग रोते हैं, नहीं रोएंगे तो नाम रखते हैं, बोलते हैं इनको तो प्रेम ही नहीं था इनके वजह से। तो आप तो रो लिया करो।
महाराज जी मेरी सासू माँ रोई गुजर गई थी, तभी मैं नहीं रोई थी। उनके पास भगवत गीता तो फिर आपकी ननद बोली होगी, नहीं ननद ने बोली होगी भाभी ने एक भी नहीं रोया, ये तो चाहती थी कि मर जाए। लोग आगे नहीं बोलते, पीछे बोलते हैं महाराज जी। हाँ पीछे तो बोलते हैं लोग। और गणेश जी की पूजा है ना, कुत्ता आगे से थोड़ी भौंकता, पीछे से भौंकता है। नहीं गणेश जी की पूजा है ना, हाँ। सबसे वंदनीय क्यों बन गए उसकी जरा आपसे सुनना है मुझे। क्योंकि गणेश जी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने कार्तिकेय जी गए और गणेश जी ने अपने माँ बाप की परिक्रमा लगाई, तो समाज को यह मैसेज दिया कि जो पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का फल है वही फल अपने माँ बाप की परिक्रमा करने का है। राधे राधे। इसलिए प्रथम पूज्य हैं। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मुझे आपको एक सॉन्ग सुनाना है। सुनाओ। नहीं भजन। सुनाओ सुनाओ। पकड़ लो हाथे बने बारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथे बने बारी, नहीं तो डूब आएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। खुश रहो, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। हम कौन से आए हैं? हाँ हमारा एक क्वेश्चन है हाँ। कि राम जी जब वनवास गए थे, आप कहते हो कि वो मतलब अरे महाराज जी लोग होते हैं ना, वही वो कर पाते हैं, वो हिरण का शिकार कर। हाँ। तो राम जी तब तो राजा नहीं थे, तब उन्होंने क्यों शिकार पिता किया? नहीं, उसी रामचरितमानस में पिता दीन मोहि कानन राजू लिखा है। भरत जी को अयोध्या का राजा बनाया और राम जी को जंगल का राजा बनाया। राम जी वनवास नहीं, वो तो जंगल के राजा बन के गए थे। तो जंगल के राजा थे राम जी उस समय, पूरी पृथ्वी राम जी की थी, तो राजा थे। और राजा का धर्म है कि वो जो आताताई जानवर हैं जंगल के उनको दंडित करें। जी राजा का धर्म है दंड करना जो गलत है, तो चाहे वो इंसान हो या जानवर। गुरुजी हमारे पिताजी है ना, वो आपकी बहुत ज्यादा कथा सुनते हैं, रात भर कथा सुनते हैं। अच्छा। आप उनसे बात कर लीजिए। कराइए। राधे राधे गुरुजी। जी खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे बेटा। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि जो तुलसी की माला है वो हम कितनी पहन सकते हैं गिनती में? 2 2 बस? और युगल। हाँ जी। युगल 2। अच्छा इसलिए देखो हम 2 ही माला पहनते तुलसी की, एक ये और एक तुलसी की ये। गुरुजी मैंने भी 2 ही पहनी है। 2 ही। हाँ जी। गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो कहते हैं लड्डू गोपाल जी, उनकी बहुत सेवा होती है? सेवा करनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा? ज्यादा जितनी श्रद्धा उतनी कर लो। ज्यादा तो भगवान की खूब है, लेकिन फिर भी जितना हो जाए। और प्राण प्रतिष्ठा कराना जरूरी है? हाँ करा लेना चाहिए, पंडित जी को बुला के चल प्रतिष्ठा करा लो। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम देहरादून से आए। देहरादून। हाँ जी। जी बताएं। आपका प्रोग्राम यूट्यूब में देखते, टीवी में देखते, बहुत 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 अच्छा लगता है। आपको अभी तक टीवी में देखते, साक्षात देख रहे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, सपना जैसा लग रहा है। गुरुजी ये प्रश्न पूछना था आपसे। मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ, तो मतलब कृष्ण जी का भी वो होता है, तो अब कैसे मतलब हनुमान जी की करूँ या कृष्ण जी की करूँ? जैसे आप कहते हो कि एक को ही मानना है। एक ही हैं ये दोनों। हनुमान जी भक्त हैं। जी। हनुमान जी तो कृष्ण जी और राम जी के राम द्वारे तुम रखवारे भक्त हैं हनुमान जी। जी। हनुमान जी भक्त हैं। हनुमान जी भी राम का ही पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं। और कृष्ण जी हैं वो भी राम जी ही हैं, कृष्ण जी एक ही हैं। तो हनुमान जी, इसलिए जब अर्जुन को गीता सुनाई थी तो ध्वजा पर हनुमान जी थे वहां पर, तो हनुमान जी ने भी सुनी। तो चाहे कृष्णावतार हो या रामावतार हो, दोनों समय हनुमान जी ने साथ दिया था।
जी। क्योंकि दोनों रूप में भगवान ही तो आए थे ना वो। हनुमान जी भक्त हैं, है तो ना? मतलब कहते हैं ना लेडीज नहीं करती हैं पूजा, तो मन किन की हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हाँ, मैं हनुमान चालीसा करती हूँ। हाँ, बाकी हनुमान जी को स्पर्श, किसी भी मूर्ति को स्पर्श ना तो पुरुष करे ना तो स्त्री करे। जो वहाँ नियुक्त पुजारी जी हैं वही उनको पूजा करें। सब थोड़ी जाके छू लेंगे, सबको छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम बाहर सड़क से में जाके भगवान का स्पर्श नहीं, दूर से प्रणाम दर स्पर्श करो, भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्पर्श करने का अधिकार केवल वहाँ जो पुजारी है, वो जो विधिवत नहा धो करके सुव्यवस्थित, वो किसी को टच वो भी नहीं करते। फिर वो एक पवित्रता, अपवित्र पवित्रो वा, बाहरी भीतरी दोनों शुद्धि होनी चाहिए। भगवान में शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी महाराज, और आपका भजन बहुत अच्छा लगता है। हम 14 लोग आए और आपका मतलब आपको देखकर ऐसा लगता है साक्षात कृष्ण भगवान जी हैं। अभी हम माता के पास गए थे मिलने, तो वहाँ पर आपको देखा, हम तो ऐसे हो गए, भी रोना ही छूट गया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके दर्शन पाके धन्य हुए। और ईश्वर की इच्छा थी, बाके बिहारी लाल की इच्छा थी, जो हम वृंदावन आ सके, आपको सुन सके। एक प्रश्न था, अभी एक बहन ने भी पूछा था, जो आध्यात्म के विषय में, कि आध्यात्म और धर्म मतलब सभी को धारण करना चाहिए, पर इसे बढ़ाने के लिए हम क्या करें? हम चाहते हैं कि ये बढ़ जाए, यदि ये बढ़ जाए तो पूरी दुनिया ही बहुत ही अच्छी हो जाए, तो इसे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आध्यात्म को कैसे बढ़ाया जाए, सबके मन में धर्म को कैसे जगाया जाए? सत्संग के द्वारा। नहीं, सत्संग में कोई आना नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि वह भी धार्मिक बने, वह भी आध्यात्म को धारण करे, तो क्या करना चाहिए, किस तरह से? आप प्रयास करते रहिएगा। हमारा और आपका काम है प्रयास करना। प्रयास तो दुर्योधन को समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने भी प्रयास ही किया था, पर दुर्योधन ने कृष्ण की नहीं सुनी। कृष्ण के जमाने में, कृष्ण के सामने कृष्ण की बातें मानने वाले कुछ ऐसे लोग थे जो बात नहीं मानते थे, जैसे दुर्योधन उनमें से एक था। तो जब उनके टाइम पर दुर्योधन जैसे लोग थे जो कृष्ण की नहीं मानते थे, तो अब भला आपकी और हमारी बात कोई ना माने तो इसमें कोई आश्चर्य तो है नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो अच्छी बातें ना सुने, अच्छी बातें ना माने, दुर्योधन ने नहीं मानी अच्छी बातें, तो परिणाम क्या हुआ? आप प्रयास करते रहो। भगवान कृष्ण ने प्रयास करते रहे, वो अपनी तरफ से शांति का। नहीं माने तो फिर समय ने सब सिखा ही दिया। सबसे बलवान होता है समय, वही है मतलब गुरु सिखाता है, तो गुरु सिखाकर इम्तिहान लेता है, और जब समय अपनी में आता है तो समय पहले इम्तिहान ले लेता है, बाद में सिखाता है। तो आदमी गुरु की ना माने पर समय की मान जाता है। समय की मार जब पड़ती है ना, तो रावण जैसे सुधर गए। धन्यवाद गुरु। अक्कल आ गई धृतराष्ट्र को जब समय की मार पड़ी तो। धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी, हम चक्की दादरी हरियाणा से आए हैं गुरु जी। अच्छा, रोजाना आपकी कथा सुनते हैं गुरु जी, आज पहली बार देख के बहुत धन्य हो गए गुरु जी। खुश रहिए। आपकी कथा ने इतना प्रभावित किया ना गुरु जी, कोई मुझे एक बात सुनाता था ना, उसको 2 सुनाई मेरा मन नहीं रहता था। अब कुछ भी कहते, फर्क नहीं पड़ता गुरु जी। बस ऐसा आशीर्वाद बनाए रखना मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर। बस आपकी कथा सुनते रहे, अपने चरणों से जोड़े रखना गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए। प्रणाम गुरु जी, हम ममता पांडे रांची के झारखंड से आए। गुरु जी, जैसे कि ये कलयुग चल रहा है ना, तो यहाँ पे कोई भी अपना नहीं है। किसी को कितना भी कुछ कर लेने पे मतलब थोड़ा सा अगर उन लोगों को मौका मिलता बहुत तकलीफ दे देते हैं। तो गुरु जी एक बात बताइए ना, ऐसे समय पे अपने आप को कैसे संभाला जाए, जो हम लोग अपने आप कर्म भी करें और थोड़ा धर्म के साथ करते हुए जो भी समय बचा है उसको सरवाइव करते हुए अच्छे से सदगति मिल जाए, तो थोड़ा मन भी शांत रहे। तो कुछ ऐसा बताइए, कलयुग में क्या कर सकते हैं? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग में विवाह हो गया आपका? जी जी गुरु जी। तो बस अपने पति के पास रहिए,
पति के पास ही रहते हैं गुरुजी। और अपने बच्चों के पास रहिए, बच्चों को बढ़िया पढ़ाइए लिखाइए, योग बनाइए, और परिवार और अड़ोस पड़ोस इन लोगों से ज्यादा मतलब मत रखिए। सही है गुरुजी, परिवार ही ज्यादा तकलीफ देते हैं, अड़ोस पड़ोस को तो कोई मतलब है ही नहीं। हाँ, परिवार में भी ज्यादा आप मत इंक्लूड रहिए। परिवार देखो, जितने परिवार से जुड़े लोग हैं, परिवार आजकल परिवार क्या है, आपका भाई, आपका बेटा, आपका अपना, ये परिकर तो ठीक है। इसमें भी जब बच्चे, जब तक शादियां नहीं होती तब तक सब ठीक चलता, शादियां होने के बाद ना सबको फिर अपने अपने की पढ़ने लगती है कि अब हम उनको अपना भविष्य देखने लग जाता है कि अब अपने लिए जोड़ना है, अब अपने लिए करना है, फिर वो स्वार्थी हो जाते हैं। सही है। फिर वो अपना देखते हैं, फिर आपका बिगड़े तो बिगड़े, एकदम सही। फिर वो अपना बनाना, क्योंकि समय के साथ उनको ये लगता है कि अब जिम्मेदारी आई, अब ये करना है, इसलिए स्वभाव बदल जाता है। कल तक जो हमारे साथ अच्छे थे उनका समय के साथ स्वभाव बदल जाता है, इसलिए जीवन में अच्छे दोस्त होने चाहिए, है ना। और फ्रेंड सर्कल हो, जो अच्छे लोग हों उनसे दोस्ती कर लो। बाकी परिवार से केवल राम राम तक सही है। कछु लेना न देना मगन रहना। परिवार वालों की बातें ये हैं कि ये मांगने आएंगे, भैया 10,000 रुपया दे दो, जरा हमें चाहिए, वो काम है। आपने यदि 10,000 रुपया दे दिया तो आप अच्छे हैं, और फिर आपने 1 महीने बाद अपने 10,000 रुपया मांग लिए तो आप बहुत बुरे हैं, और यदि आपने 10,000 रुपया नहीं दिए तो आप बहुत बुरे हैं। जी गुरुजी। क्यों नहीं दिया आपने? भले आपके पास ना हो, पर उन्होंने मांगा है तो उन्हें चाहिए। और चलो हम आपकी मदद कर भी दें तो भैया समय से लौटाओ, तो बोलेंगे 1 महीने बाद, और 1 साल बाद जब मांगोगे आप तो बोलेंगे खा के भागे जा रहे हैं क्या? तो बोलेंगे कि तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे पास तो बहुत है। बोले आपके पास तो बहुत है, जरूरत ही क्या है आपको? तो गुरुजी उनकी बातों को ध्यान मतलब अपने माइंड पे ना रखिए, इसके लिए क्या करें? उनकी बातों को तो इस कान से सुनो, इनसे निकालो, और लेन देन बिल्कुल ना हो। उनसे लेन देन हो जो ईमानदार हो। रिश्तेदार ना अधिकांश ये बात सही है ना, पैसे ले लेते हैं पर लौटाते नहीं है, इसलिए बिल्कुल पैसे का संबंध नहीं। यदि आप या फिर पैसा दो तो फिर इस भाव से दो कि वापस नहीं आना। यदि इतना बड़ा जिगर है, दिल है, तब तो दो, वरना रोते रह जाओगे। रिश्तेदारी में मदद तो सब आदमी मदद ही तो करता है। भाई हमने किसी को 100 रुपए दे दिए तो मदद ही तो की थी, लेकिन बाद में उसको लौटाना चाहिए ना 100 रुपए, लेकिन नहीं लौटाता। इससे मतलब इससे ये लगता है कि भाई संसार में फिर एक के चक्कर में सारे लोग पिस जाते हैं। सबको उसी दृष्टिकोण से आदमी देखने लगता है। गेहूं के साथ घुन पिसता है, ये कहावत सुनी होगी। इसलिए परिवार के साथ कैसा व्यवहार हो, कछु लेना ना देना मगर रहना। कोई बुलाए तो चले गए, राम राम करके आ गए, चुपचाप, ज्यादा बोलना नहीं। रिश्तेदारों में क्या होता है, ये रिश्तेदार उस रिश्तेदार से मिलेगा तो आपकी बुराई करेगा, और जब आपके पास आएगा उसको छोड़ के तो उसकी बुराई करेगा जिससे आपकी करके आया है। यही चलता रहता है, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ। इसलिए ये मकड़ी का जाल है, इसमें ना उलझो तो ही अच्छा है। गुरुजी मेरी बेटी है और मेरे पति भी साथ हैं, इनको भी आशीर्वाद दे दीजिए आप। खुश रहिए, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। सुखी रहिए। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी मैं फिरोजाबाद से आई हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मेरी लव मैरिज है, और ना ही मेरे घर वाले साथ हैं, और ना ही जो मेरे हस्बैंड के घर वाले हैं, ना ही वो साथ हैं। तो लव मैरिज में थोड़ी कोई साथ देता है, आप दोनों ही रहो फिर लब से आनंद से। हाँ, पर हम दोनों साथ रहते हैं, कितना फिर भी काहे को दिक्कत है? कितना भी झगड़ा हो जाए तो भी साथ ही रहते हैं। हाँ, साथ ही रहो। तो आपने लव मैरिज क्यों की? नहीं, 2 साल हो गई मेरी शादी को। अब क्या दुख है? अब तो कह रही हो आप बहुत दुख है, काहे का दुख है? दुख इस बात का है कि काम नहीं मिल रहा है। काम मिल जाता है तो 1 दिन कर लेते हैं, 2 दिन पति आपके काम नहीं करते? काम तो करते हैं, पर पता नहीं भगवान रूठे हुए हैं कि काम मिल जाता है, 10 दिन मिल जाता है, फिर छूट जाता है। तो जब शादी हुई थी तब वो काम पे थे? हाँ, तब काम करते थे। शादी हुई है उसके बाद से काम नहीं कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं साथ में। अच्छा, तो आपने लव मैरिज क्यों की? माँ बाप के खिलाफ क्यों चले गए? वो अब हो गया। तो अब आपको अच्छा लग रहा है कि पछतावा है? नहीं, अब
हस्बैंड का तो पूरा साथ मिल रहा है नहीं, पति का तो साथ है और मिलना भी चाहिए। आप दोनों तो एक दूसरे से प्रेम से रहो। हाँ। हम तो एक ये आपका भाव जानना चाह रहे हैं कि आपके मन में बाद में कैसा फील होता है बाद में, क्योंकि आपने किया है ना, हम लोगों ने किया नहीं है तो हम लोगों को पता नहीं है। हाँ। आप लोगों ने किया है तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो हम लोगों से कि हाँ, कैसा फील हो रहा है, अच्छा लगता है बाद में कि बुरा लगता है? आप माँ बाप की याद तो आती है पर हस्बैंड का भी साथ मिलता है, पर नहीं, पति का तो मिलना ही चाहिए। पर माँ बाप की याद तो सबको आती है। आती है नहीं, आती बाद है। में आपको क्या लगता है अच्छा किया भाई, ये शादी आप सबकी राजी मर्जी से भी तो कर सकते थे। हाँ, अगर भागने की क्या जरूरत थी? पति अच्छा कर रहा है तो अच्छा है, पर पति बुरा करता है तो पछताते ना। हाँ नहीं, हमने ये थोड़ी कहा कि आप पश्चाताप, मतलब ये कि हमने माँ बाप के अगेंस्ट चले गए ना। हाँ, वो तो पछतावा होना। हाँ, वो तो पछताना होता है। बाकी सब ठीक है? हाँ, बाकी सब तो ठीक है, पर काम फाम नहीं मिलता है। तो आप सबको ये मत बताया करो कि लव मैरिज है। ठीक है, अपना केवल काम करो मन लगा के। काम मिलता ही नहीं है, लग जाता है फिर छूट जाता है। कोई बात नहीं, कहाँ पति? पति आए हैं साथ। पति से बोलना काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लो, कुछ काम स्टार्ट करो। तो अब आप ही बता दीजिए ना कि हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। कोई भी काम कर लो, हेलीकॉप्टर बेचने से लेके सब्जी का ठेला लगाने तक, जो कर सको। नहीं, काम तो कोई भी कर लेंगे, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। वही तो हम बोल रहे हैं कि सब्जी का ठेला से लेके हेलीकॉप्टर बेचने तक का काम कोई भी काम कर सकते हैं आप लोग, जो आप कर सको। ठीक है, ठीक है। राधे राधे गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद मेरे और पति पर मुझ पर बनाए रखो। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, काम करो, बस बिजनेस करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं बहुत गंदा आदमी हो गया था पहले। हाँ। मैं दिल्ली में रहता था, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, यूपी से हूँ। अभी फिलहाल आपका दर्शन करने आया हुआ था। मैं दारू शराब पीता था, मेरी शादी नहीं हो रही थी, शादी करने की इच्छा नहीं थी। मैं जब तक मैंने आपकी भागवत सुना तो मैं सही मार्ग पे आ गया और आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। गुरुजी, मैं आपका भागवत सुनता हूँ तो मुझे रोना आता है। और गुरुजी, आपकी कृपा से मेरी शादी हो गई है। मेरे ससुराल वहाँ के मेरी बीवी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। अच्छा, मेरी बीवी मेरे तो अभी शादी के कितने साल हुए? अभी गुरुजी 1 साल नहीं हुआ है, मई में हुई। हाँ, तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। गुरुजी, मैं आप थोड़ा रुक जाओ। आपकी कृपा से गुरुजी, बस आपको यहाँ के लिए कुछ कर नहीं सकता। अभी मेरा एक छोटा सा काम मेरे दोस्त का शुरू हुआ है, मैं सैंपल लेके आपको देने आया हूँ और सैंपल है कुछ ऑर्डर के लिए। मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से ये ऑर्डर मेरा आगे भी बढ़े, तो मैं बिल्कुल भगवान बिजनेस खूब काम करो, काम तो बढ़ेगा ही आगे। क्या गुरुजी? अच्छा। मैं ना मांस खाता न प्याज लहसुन खाता, बस भगवान की भक्ति करता हूँ बस। अच्छा है, भगवान आपको सदा सुखी रखें, भगवान से यही प्रार्थना है आपके लिए। खुश धन्यवाद गुरुजी। और किसी का प्रश्न है? यहाँ ले आओ, यहाँ सूरदास भैया बैठे, खड़े हो जाओ भैया, सब लोग बैठे रहो। ये भैया हैं, सूरदास भैया हैं। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। कैसे हैं आप? ठीक है मैं गुरुजी। कहाँ से आए हो? सिद्धार्थ नगर से गुरुजी। बताओ। गुरुजी, मुझे आपसे कुछ सहायता चाहिए था। बताओ। गुरुजी, मुझे मेरा आँख एक बार दिखा दीजिए डॉक्टर से। हाँ, दिखवा देंगे। ये बताओ कब से आँखों में दिक्कत है? गुरुजी, जन्म से ही ऐसा है। हमारे पिताजी सहायता नहीं करते हैं, हमारे घर के लोग टॉर्चर करते हैं बहुत ज्यादा। दिखवा देंगे आँख को। तो क्या ठीक होने की संभावना है आँखें? दिन में कुछ पता चलता है गुरुजी, दिन में थोड़ा सा। अच्छा, दिखता है जी, रात में थोड़ा कम दिखता है, दिन में थोड़ा बहुत पता चलता है। क्या क्या दिखता, क्या पता चलता है दिन में? दिन में सब मतलब से थोड़ा बहुत पता चलता है कि मतलब सफेद है, लाल है, पीला है, हरा है। अच्छा जी जी। तो गुरुजी, हमें कपड़ा वपड़ा धोने में बड़ा दिक्कत होता है, हमारे घर के लोग कपड़े में नहीं धोते हैं, इसलिए हम अपने धोना पड़ता है, कैसे बहुत कष्ट से धोना पड़ता है। अच्छा जी गुरुजी। तो चिंता ना करो, यहाँ पास में एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है आँखों का, सुबह हम आपको वहाँ दिखवा देंगे बढ़िया से, ठीक है? जी गुरुजी, हमें आज ही हम आए हैं यहाँ पर। हाँ, सुबह आप मिल जाना बेटा, इनका करवा देना इलाज। जी गुरुजी, हमारे आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम आपका कथा सुन के बहुत कथा सुनने से पहले बहुत डिप्रेशन में चल गए थे। कोई बात, आपका